संस्कृत भाषा में सभी नाम की जो विभक्ति होती है वह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होती है, यानी सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल, यानी 3 में वह बांटा गया होता है। और ज़्यादातर व्यवहार में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे ब्लैक कलर के जो घाटे कलर में जो शब्द लिखे गए हैं उसका संस्कृत भाषा में अधिकतर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पे मस्कुलिन शब्द यानी पुरुष पुल्लिंग जो शब्द है अकारांत, एंडिंग इन अ, जिन वर्णों के उच्चार में एंडिंग अ आता हो, जैसे राम है, राम तो हम अ का उच्चार होता है, तो राम है वह मस्कुलिन एंडिंग इन अ यानी अकारांत पुल्लिंग, अकारांत मस्कुलिन राम है वो। तो हम उसका देखते हैं रूप किस तरह से बनता है। जैसे हमने पहले कोष्टक में देखा था कि 7-8 विभक्तियां होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यह बटा होता है। तो हम एक वचन यानी एक व्यक्ति के लिए राम के लिए रामः शब्द का है, दो व्यक्ति होंगे तो रामो, बहुवचन में है तो रामा, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामो हे रामा। तो यह सभी जो राम के जो रूप है इसके अंत में पहले यहाँ पे म आता है, यहाँ पे यहाँ पे रामाय यानी आय की आ रही है मात्रा, यहाँ पे आत, यहाँ पे अस्य मात्रा लग रही है, अंत में यहाँ भ्याम शब्द आ रहा है, यहाँ पे औ की आ रहा है, यहाँ पे औ है, यहाँ पे आ रहा है इसका विभक्ति, यहाँ पे आन, यहाँ पे ए प्रत्यय लग रहा है, यहाँ पे भ्य, यहाँ पे एभ्य लग रहा है, यहाँ पे राम, यहाँ पे एशु, राम प्लस एशु यानी रामेशु होता है। तो ये सभी जो राम के मस्कुलाइन जो उसकी विभक्ति है उन रूपों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन रूपों को याद करके आप संस्कृत के किन्हीं भी शब्द जो अकारांत पुल्लिंग के शब्द हो, जैसे कि यहाँ पर नीचे एक बाला और रूप मकर, इन शब्दों का भी एंडिंग इन अ इज ए मैस्कुलाइन नाउन है, तो हमें इस तरह बाल, रूप और मकर है उसका हम बना सकते हैं। जैसे बाल का बनाना है तो बालह बालो बाला, बालम बालो बालान, बालेन बालाभ्याम बाले, बालाय बालाभ्याम बालेभ्य, बालात् बालाभ्याम बालेभ्य, बालस्य बालयो बालानाम, बाले बालयो बालेषु, हे बाल हे बालो हे बालाः। इसी तरह हमें मकर शब्द का बनाना है तो मकर का बना सकते हैं, रूप का बनाना है रूप तो रूप का बना सकते हैं। अंत में जो विसर्ग और अम की निशानी आई है वह सभी हमें रूप को देना पड़ेगा। राम की जगह हम रूप रखते हैं, रूपः रूपो रूपा, रूपम रूपो रूपान, रूपेन रूपाभ्याम रूपे, रूपाय रूपाभ्याम रूपेभ्य, रूपात् रूपाभ्याम रूपेभ्य, रूपस्य रूपयो रूपानाम, रूपे रूपयो रूपेषु, हे नृप हे नृपो हे नृपाः। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन जो दिए गए हैं मस्कुलाइन जो एंडिंग अ आ रहे हैं, ऐसे जो संस्कृत के शब्द हैं उनका रूप भी हम राम की तरह बना सकते हैं। अब हम एंडिंग इन आ यानी फेमिनाइन, जो फेमिनाइन शब्द है, फेमिनाइन शब्द देखते हैं कि फेमिनाइन बाला है, क्योंकि इसके अंत में आ की मात्रा आ रही है, तो ये आ है वह एंडिंग में आ रहा है बोलते समय, तो हमें फेमिनाइन बाला का हमें रूप देखना है। तो इसका रूप है वह मस्कुलाइन रूप से थोड़ा अलग है, इसीलिए हमें जो मैस्कुलाइन रूप है वो भी याद करना पड़ेगा और बाला है उसे भी हमें याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूपों में भी अंतर है। जैसे प्रथम विभक्ति में है बाला बाले बाला, बालम बाले बालाः, बालया बालाभ्याम बालाभि, बालाय बालाभ्याम बालाभ्य, बालाया बालाभ्याम बालाभ्य, बालाया बालयो बालानाम, बालायाम बालयो बालासु, हे बाले हे बाले हे बाला। इसी तरह हमें यहाँ पे शाला, माला और सीता है उसका बनाना है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे शाला का। शाला शाले शालाः, शालम शाले शाला, शालाया शालाभ्याम शालाभि, शालाये शालाभ्याम शालाभ्य, शालाया शालाभ्याम शालाभ्य, शालाया शालयो शालानाम, शालायाम शालयो शालासु, शालासु, हे शाले हे शाले हे शाला। इसी तरह सीता का बनाना है तो सीता सीते सीताः, सीताम सीते सीताः,
सीताया सीताभ्याम सीताभि, सीताये सीताभ्याम सीताभ्य, सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्य, सीतायाः सीतायो सीतानां, सीतायां सीतयो सीतासु, हे सीते हे सीते हे सीता। अब हम देखते हैं नीचे एंडिंग इन और नेचर नाउन वन। अब नेचर यानी नपुंसकलिंग शब्द है वह वन है, क्योंकि इसके अंत में अ आ रहा है। वन बोलेंगे तो वह न प्लस अ बराबर वन होता न होता है। तो जिन शब्द के उच्चार में एंडिंग में अ आता हो उच्चार करते समय तो हम नेचर नाउन कह सकते हैं। तो नेचर नाउन वन है। तो वन का हम एक देख लेते हैं। वन में प्रथम और द्वितीय विभक्ति के वर्ण हैं वो बदल जाएंगे और तृतीय विभक्ति से लेकर अंत में जो सप्तमी विभक्ति के रूप है वह हमें मस्कुलिन राम की तरह ही हमें बनाने हैं, जैसे हम एक बनाते हैं। यहाँ पे प्रथम विभक्ति है वनम वने वनानी, वनम वने वनानी। अब तृतीय विभक्ति है वह हम राम की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे राम का जो रूप है वह देखते हैं तृतीय विभक्ति में। यहाँ पे हमें रखना है वन, वनेन वनाभ्याम वने, वनाय वनाभ्याम वनेभ्य, वनात् वनाभ्याम वनेभ्य, वनस्य वनयो वनानाम। પછી सप्तमी विभक्ति भी वने वनयो वनेषु, और संबोधन विभक्ति है वो बदल जाएगा। संबोधन विभक्ति हमें नपुंसकलिंग का जो नेचर नाउन का है वही लेना है। संबोधन विभक्ति है वन, हे वने, हे वनानी। तो यह सब आपको इस तरह से हमें याद करना है। जैसे तीनों मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन और नेचर नाउन के जो रूप है वह हमें याद करने होंगे, और याद करके ही हम कोई भी रूप बना सकते हैं। इसके बाद इसी तरह हमें पुस्तक, फल और पात्र का बनाना है। हम फल का बनाते हैं, फलम फले फनानी, फलम फले फनानी, फलानी। और यहाँ पे हम तीसरे रूप से लेंगे फलेण फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु। और यहाँ पे संबोधन यहाँ से लेंगे हे फले हे फले हे फलानी। तो इस तरह से हमें नेचर नाउन यानी नपुंसकलिंग वन है उसका भी हमें रूप यहाँ पे इस तरह से बनाना है। अब पेज नंबर 48 पर आपको अस्मद के कुछ रूप दिए गए हैं, हम उसका अभ्यास कर लेते हैं। जैसे अस्मद है उसका मतलब होता है आई यानी मैं। अब संस्कृत शब्द में जहाँ मैं का प्रयोग होता है वहाँ अहम शब्द का प्रयोग होता है। एक वचन में है तो अहम, द्विवचन में तो आवाम और बहुवचन में तो वयम होगा। द्वितीय विभक्ति का रूप है माम, आवाम, आसमान, मम, आवयो, अस्माकम। इसी तरह युष्मद यानी यू, युष्मद का मतलब होता है यू यानी तू। तू के रूप है त्वम, युयाम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयो, युष्माकम। तो यह सभी रूप भी आपको याद करने पड़ेंगे, तभी हम इन शब्द का उच्चार है वह सही ढंग से कर सकेंगे। जैसे अहम जानामि यानी मैं जानता हूँ, तब गृहम सुंदरम अस्ति, तेरा घर सुंदर है। तो यहाँ पे अहम जानामि यानी इसमें अहम का प्रयोग मैं के लिए हुआ है, एक वचन के लिए, मैं जानता हूँ। तब गृहम सुंदरम अस्ति, तुम्हारा घर सुंदर है। तब का प्रयोग हुआ है यहाँ पे एक वचन में, तुम्हारा घर सुंदर है। पेज नंबर 49 पे आपको यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है और इस श्लोक में राम के प्रथम विभक्ति के एक वचन के जो रूप है वह सभी आ जाते हैं। जैसे रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणा भीता निशाचर चमु, रामाय तस्मे नमः, रामानातास्ति परायणम परंतरम, रामस्य दासो अस्यम्यम, रामे चितलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। जैसे राम के रूप है जिसमें रामम, रामेण शब्द आ रहा था, रामाय है, फिर रामान, रामस्य, रामे और राम, ये सभी राम के जो रूप है वह एक इसी श्लोक के अंदर आ जाते। तो एक ऐसा श्लोक है जिसमें राम के प्रथम विभक्ति के जो रूप है एक वचन के जो यानी राम के एक से लेके जो सप्तमी विभक्ति के एक वचन के जो रूप है वह सभी आ जाते हैं इसमें। अब पेज नंबर 50 के ऊपर आपको यहाँ पर फाइंड द नाउन्स एंड वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे ये कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको नाउन और वर्ब को अलग करना है। जैसे यहाँ पे गंत्री गच्छति, तो यहाँ गंत्री है वह नाउन है, नाम पद है तो नाउन्स लिखेंगे, गच्छति है वह वर्ब है। सूर्य तपति, इसमें सूर्य है वह नाउन है, तपति है वह वर्ब है। शिशु खेलती, शिशु है वह नाउन है और खेलती है वह वर्ब है।
हंसः तरती, इसमें हंस है वह नाउन है और तरती है वह वर्ब है। गज चलती, गज है वह नाउन है और चलती है वह वर्ब है। तो यहाँ पे नाउन और वर्ब इन दोनों को जोड़ने से ही एक पद यानी एक सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे गंत्री, सूर्य, शिशु, हंस और गज है वह सभी नाउन्स हैं। गच्छति, वपति, तपति, खेलती, तरती, चलती, यह सभी वर्ब हैं।